नेहरू नजर पर सब। दिनेश भाई, मैं दिल की गहराइयों से भारतीय अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि वो एक बहुत बड़ी जंग जीत गए हैं। कम्युनलिज्म के खिलाफ उनको जबरदस्त मोर्चा खोलने की ताकत मिल गई है और पाकिस्तान को भी हिंदुस्तानी अवाम ने शिकस्त दी है। उनकी जो साजिश थी कि हिंदुस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो वो सिचुएशन नहीं पैदा हुई है। और भारतीय अवाम को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी कम्युनल जो उनकी घिनौ लगता है कुछ आ, विघ्न पड़ा है उनका शायद। लग तो ऐसे ही रहा है। लगता है पूरा ही संपर्क टूट गया है शायद। चलिए, तब तक हम प्रफुल्ल जी आपसे बात करते हैं। तो जी। उन्होंने एक मुबारकबाद दी हिंदुस्तान की आवाम को कि उन्होंने इसको कन्वर्ट नहीं होने दिया। देखता हूँ अगर आ जाते हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ। हाँ, शायद आए हैं, एक मिनट के सर। जी, आपका संपर्क चला गया था। जी, आप बात कीजिए हाँ, अब। जी। जी जी, मैं कह रहा था कि भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है वो कश्मीर का इशू है, उसको तो मानना पड़ेगा। पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान ने हमारे कश्मीर को जो है पर कब्जा कर लिया है, और हम मानते हैं कि कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है, वो हमको लेना है। तो एक बड़ा इशू है। जब तक उस इशू के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, और जितने भी लेवल हो सकते हैं, तिजारत के लेवल्स हो सकते हैं, इकोनॉमी के लेवल्स हो सकते हैं, उन सबको बरूए कार ला करके कश्मीर के मसले को हल करना होगा। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, इस तरह की बेहूदगियां होती रहेंगी, मासूम जानों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी उस नाजुक सिचुएशन को नॉर्मल करने के बजाय इनकैश करने की कोशिश करती है, जो इंतहाई घिनौनी और इंतहाई नीची किस्म की पॉलिटिक्स है। देश की कीमत पर हम सियासी फायदा नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो देश पर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सारी दुनिया ये मानती है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। दानिशमंदी, समझदारी, सूझबूझ से ही हम मसलों को हल कर सकते हैं। जब तक हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई मसला हल होगा। जहां तक इस वक्त भारत के सिचुएशन का सवाल है, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लोगों में किसी किस्म की जो नफरत है हिंदू मुस्लिम के दरमियान, वो नफरत मुझे नहीं दिखाई देती है। हाँ, ये नफरत मुझे जरूर अखबारों में दिखाई देती है, टीवी चैनल्स पे दिखाई देती है। और मैं क्या कहूं आपसे, मुझे शर्म आती है कहते हुए, एक बहुत बड़ी चैनल की एंकर खुल्लम खुल्ला कह रही थी कि हाँ, ये खास तौर पर जो है निशाना बनाया गया, जात के ऊपर धर्म का नाम लेकर के निशाना बनाया गया। तो बार बार जो रिपीट कर रही थी, उससे क्लियर कट एक मैसेज जा रहा था जा कि रहा था। गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम लड़ाई चाहती है, जंग चाहती है हिंदू और मुसलमानों में, जो नहीं हुआ, जो अच्छी अलामत है। और मुझे यकीन है, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि जब अवाम में इकोनॉमिक वार होती है तो वो दूसरी किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं करते। लोग जीना चाहते हैं, हिंदुस्तान में लोग जीना चाहते हैं। वो अपने घर में मोटरसाइकिल चाहते हैं, कार चाहते हैं, वो अपने घर में टेलीविजन चाहते हैं, वो अपने हाथ में स्मार्टफोन चाहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपने पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनलिज्म की जो सो कॉल्ड आंधी है वो चलने वाली नहीं है। और मेरा यकीन है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी साफ होगा। और जहां तक सवाल जंग का है, जैसा कि आपकी और मेरी बातचीत हुई थी, अगर जंग हो जाती है, छोटे लेवल पर भी हो जाती है, तो हम इकोनॉमिकल फील्ड में लगभग 5 साल पीछे हो जाएंगे। फिर 5 साल का जो नुकसान होगा उसको हम कैसे उसकी पाबजाई करेंगे? कोविड की मार से ही हम बच नहीं पाए, और अगर जंग हो जाती है तो फिर सोचिए कि हमारे देश का क्या होगा।
कारपोरेट वार हमको लड़नी है पाकिस्तान के साथ। हमको ये जो दुगला मेयार अमेरिका का है, उसको भी हमको समझना चाहिए। वो हथियार आपको भी देता है, वो हथियार पाकिस्तान को भी देता है। तो बताइए, जो लड़ाने वाला है, मुर्गों को लड़ाने वाला कौन है? अमेरिका है। तो हम मुर्गों की तरह अमेरिका के इशारे पे चलेंगे, तो फिर हमारी जो कौमियत है, हमारी जो सोच है, हमारा जो विखार है, वो कहाँ जा रहा है? दिनेश जी।